बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी सेहत के कितने वर्स्ट तरीन दुश्मन है और ये किस तरह से आपको मुख्तलिफ अमराज जैसा कि शुगर, गुर्दों के मसाइल, आँखों के मसाइल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बेतहाशा मसाइल से दो चार कर रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ कि ये देखिएगा, ये देखें हमारी बीमारियां जो हैं वो इस तरह से कुछ हैं जिस तरह से एक दरख्त पर शाखें उगी होती हैं। ये सारी शाखें जो है हमारी किसी न किसी बीमारियों की सूरत में हमें शो हो रही होती हैं, जैसे कि मोटापा, किडनी फेलर, जॉइंट पेन, स्ट्रोक, पिकॉज, हार्ट अटैक, कैंसर और ये बेतहाशा बीमारियां हैं, डायबिटीज़ वगैरह, ब्लड प्रेशर। उनकी कुछ रूट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम बीमारियां हमारे जिस्म में बढ़ रही। तो हमारे डॉक्टर हजरात जो हमारे कुलीग हैं, सीनियर्स भी जूनियर्स भी, इस वक्त जो एक ट्रेंड चल रहा है वो इन बीमारियों को ख़त्म करने का है, यानी कि इनकी शाखों को काटने का वो ट्रेंड चला रहे हैं। मेडिसिन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जी आपको शुगर हो गई है तो शुगर की दवाई दे देते हैं जी, शुगर कम हो जाता है, लेकिन वो उस शाख का ही ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि उसके बेस नहीं पकड़ रहे, उसकी जड़ों में नहीं जा रहे कि इसको ख़त्म कर दें। वो वक्ती तौर पर सिर्फ आपको उसको रिलीफ दे रहे हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज़ करते रहते हैं कोई मेडिसिन तो उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो आप में वो अमल नहीं करती। इसी तरह शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर भी है, जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं होता। एक टाइम आता है कि उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, डोज बढ़ाते 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 वो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों को, दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करने लग जाती हैं। तो ये सारा कुछ नुकसान है। तो इस तमाम का हल क्या है जी, वो भी हम देख लेते हैं। उसका हल ये है कि मैं अगली ये आपको उसमें दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गए जी रूट्स जो है, ये रूट कॉजेज़ हैं, इनको हमें कैप्चर करना है। अब इन रूट कॉजेज़ में आप देखें कि इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है जी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसका आज स्पेशली जिक्र किया गया और इसी के हवाले से आपको थोड़ा सी अवेयरनेस देनी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जी, हमारी रोटी, अनाज, जो कुछ भी है, ये चावल जो है हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ये जैसे ही हम हमारे मैदे में जाते हैं और वहाँ जाके टूट फूट होती है और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में तब्दील होकर हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड ग्लूकोज जो है इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल है, किसी भी किस्म का ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक है। हमारी बीमारियों को बढ़ाने में 50% से ज़्यादा जो रोल है इस वेजिटेबल ऑयल का है, तो इसको भी तर्क करना चाहिए। इसके अलावा जो मीठी चीज़ें बनी हुई जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप बाहर से खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, वो तमाम इन चीज़ों का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल है, हमारा रहने का, खाने पीने के आदत हैं, फ्रेक्वेंट ईटिंग यानी कि बार बार खाना, कोई टाइम टेबल नहीं रखा हुआ, तो ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक वजह है और एक्सरसाइज का ना करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसमें बहुत बड़ी कॉज है हमारी इन बीमारियों के बढ़ने की या पैदा होने की। तो हमें करना काम क्या है, हमें उन शाखों को नहीं काटना, उन शाखों पे मेडिसिन लगा लगा के या खिला खिला कर बीमारियां नहीं बढ़ानी, बल्कि इन रूट कॉज पे अमल करना है। इन रूट कॉजेज़ के कैसे अमल किया जा सकता है वो भी आपको दिखा देता हूँ जी। ये अगली जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे रूट्स है इनको काटना है। मतलब रूट्स कैसे काटना है जी, हमने क्या करना है जी, अगर हम इनएक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है इन बीमारियों से बचने के लिए। हाँ, अगर आपको जान या सेहत प्यारी नहीं है तो आप सेडेटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल गुजारे, लेटे रहे, बैठ के काम करते रहे, ज़्यादा चले फिरे ना, तो इसी तरह बीमारियां बढ़ती रहेंगी, दवाइयाँ बढ़ती रहेंगी, ये आपके किसी काम आने वाले नहीं है। इससे आपको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम होते जाएंगे, गुर्दों के मसाइल, आँखों के मसाइल और भी बहुत सारी बीमारियां ये सामने लिखी हुई है, आपको नज़र आ रही होंगी। ये तमाम की तमाम बीमारियां इन्हीं वजह से बढ़ रही हैं। तो हमें क्या करना है जी, ये कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करने हैं, बाहर के जो है प्रोसेस्ड फूड है इनको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा वर्जिश करना पड़ेगा। ये ऑयल जो बाहर की चीनी की बनी हुई प्रोडक्ट है, किसी किस्म की भी जो मीठी प्रोडक्ट है, ये जहर है हमारे लिए बहुत बड़ी। लेकिन ये कोई डॉक्टर आपको इस तरह की ये बातें नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा कि कोई भी अपनी दुकानदारी बंद नहीं करना चाहता, बाकी आप खुद समझदार हैं। इसके अलावा जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन की, अद्वियात की जो इंडस्ट्री, ये अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है। ये कभी नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो जाए और लोग बिल्कुल सेहतमंद हो जाए और ये भूखे मरे। ऐसा नहीं होता। देखें, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन,
वो अगर आपका वक्ती तौर पर ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है तो वो इसके अलावा 10 साइड इफ़ेक्ट्स कर देते हैं। आप इसके अंदर अगर मेडिसिन कोई भी ख़रीदते हैं तो उसके अंदर एक लीफलेट होता है जिसके ऊपर पूरी डिटेल होती है, बहुत बारीक लिखा होता है, बहुत बारीक लिखा होता है कि आम बंदा सही से उसमें पढ़ भी नहीं सकता मेरे जैसा। तो उसमें क्या है जी, अगर आप पढ़े तो सबसे एंड में नीचे लिखा होता है साइड इफ़ेक्ट्स और रिवर्स इफ़ेक्ट्स। उसको आप अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो एक लंबी लिस्ट है और इतने सारे उसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन चूँकि हम पढ़ने लिखने के इतने शौकीन नहीं हैं तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाते। बहरहाल मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कोई भी आपको शख्स ये चीज़ें नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। खुदारा अगर आप शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मोटापे से और दूसरी चीज़ों से, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह से, आंखों के अंधापन भी हो जाता है इसमें शुगर की वजह से, इससे छुटकारा चाहते हैं तो अपनी खुराक को बदल लो, खुराक सादा कर लो। इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है एक, वो 12-12 घंटे का, यानी कि 12 घंटे आप खाएं, 12 घंटे ना खाएं। तो ये तमाम आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो है वीडियोज़ और भी अपलोड हैं यूट्यूब पर, वो आपको मिल जाएंगी। उसको देखें, अपना एक डाइट प्लान बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। कीटो डाइटिंग है उस पे आ जाएं। कीटो डाइटिंग में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लोगों के आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने मोटापे से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से अपने आप को बचा लिया, हार्ट अटैक से बचा लिया, कैंसर का चांस 80% कम हो जाता है जी फास्टिंग करने से। तो ये तमाम चीज़ें अपना लें, खुदारा अपना लें, अपनी ज़िंदगी, अपने सेहत को, अपने प्यारों के लिए बचा लें तो ये आपके काम आ जाएगी। अद्वियात आपके किसी काम आने वाली नहीं है। अद्वियात खा खा के ये बढ़ती जाएगी, इनकी डोजेज बढ़ती जाएगी, आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होता जाएगा। ये चीज़ें अपना लेंगी तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी और आपकी जो सेहत है वो अच्छी होती रहेगी। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या डाइट आप प्लान कर सकते हैं। कीटो डाइट के हवाले से आपको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा वर्जिश के हवाले से और इंटरमीडिएट फास्टिंग के हवाले से आपको एक चार्ट बना के देंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं और इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इजाज़त दे, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।